खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। खबर कसूत में आज बात करेंगे हम समिट कसूत के बारे में। समिट कसूत यानी कि G20 के बारे में। पूरी रिपोर्ट कति तसल्ली से सुनो और देखो। राजधानी दिल्ली में G20 समिट से पहले दिल्ली कति नई बहू की डाल सजा रखी। दिल्ली में चौकर G20 समिट का सुरूर चढ़ रहा है। टोलियां तो लेके सड़कों पर सारे G20 समिट छा रहा है। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर ने G20 सम्मेलन होना है और यो भारत खातर एक ऐतिहासिक पल है। जिस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता संभाल की देश कई वैश्विक मुद्दों ने सुलझाने में मदद करेगा। इस साल G20 की अगुवाई कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यो सुनिश्चित कराया है कि भारत ग्लोबल साउथ की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने खातर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वर्गे कई और देशों के बड़े बड़े चौधरी हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचेंगे, जहां तक दिल्ली में ही हाई अलर्ट जारी कर रखे। दिल्ली में सुरक्षा खातर लगभग 1,30,000 सुरक्षा कर्मी तैनात कर रखे हैं और G20 शिखर सम्मेलन की मंडपम में जबरदस्त तैयारी करी गई है। शिखर सम्मेलन खातर दिल्ली के बड़े बड़े होटल विदेशियों की मेहमान नवाजी खातर तैयार है। G20 यो नाम तो हम कई साल तक सुनते आने लग रही। यो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच। G20 समूह सारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना अधिशासन निर्धारित करने और उसने मजबूत करने में तगड़ी भूमिका निभाओ। इस साल G20 की मेजबानी भारत करने लग रहा है। अरीब दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर टिक रही। पहले तुम नू सुनो कि आखिर G20 है के और देश की राजधानी दिल्ली में जो G20 होने लग रहा है, इसका मतलब कि G20 समूह की राय तो दुनिया की चाल तय हो और 2023 में इसकी कमान से भारत का G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारत ने G20 के कई बैठकों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है और वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है। और आज हम थरश्यामी G20 की तली तोड़ बात बतावांगे। इसकी के रूपरेखा और हमारे खातर यो कितना जरूरी है। के है G20? G20 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन का एक समूह है जिसमें मुख्य तौर पर 20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का समूह विकास का। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर खातर वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दा पर चर्चा करने खातर एक मंच के रूप में करी गई, जिसमें सारे देश एक मंच पर इकट्ठे होकर इन मुद्दों ने लेकर चर्चा कर सके। G20 में किन किन देशों ने जगह मिली? इस समूह में 20 देशों के अलावा स्पेन स्थायी अतिथि के रूप में शामिल है जो G20 की अध्यक्षता करें। वह देश है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। कुकर काम करे है G20 समूह। G20 में जिसने G20 की अध्यक्षता मिली है वो एक साल खातर G20 एजेंडा का संचालन करेगा और शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। G20 में 2 समानांतर ट्रैक हैं जो एक साथ चल रहे हैं। एक वो है वित्त ट्रैक और एक वो है शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करें, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करें हैं। शेरपा का नीति G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपा करेंगे। ये नेताओं के निजी प्रतिनिधियों। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करें। और एक सवाल थारे मन में यो भी आंदा होगा कि ये शेरपा क्यों? G20 में शेरपा क्यों? या सुन, शुरुआत में G20 का फोकस होया करता माइक्रो इकोनॉमिक मसला ने, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब महंगाई, कीमत का स्तर, आर्थिक वृद्धि की दर, राष्ट्रीय आय, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और बेरोजगारी में बदलाव जैसे मुद्दे पर ध्यान रहा करता। लेकिन ई बीच में व्यापार, जलवायु परिवर्तन, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और आतंकवाद वर्गे मुद्दों की भी चर्चा होने लगी है। फाइनेंस ट्रैक की अगुवाई सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करें हैं। हर देश खुद अपना शेरपा नियुक्त करे। बात का G20 शेरपा है अमिताभ कांत। हर G20 शिखर सम्मेलन के बीच में कई शेरपा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। शेरपा साल भर नेगोशिएशन का काम करें और शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करें। कई वर्किंग ग्रुपों के जरिए शेरपा अपने देश के हित के पक्ष में माहौल बनाओ। तो G20 शेरपा का पद बहुत प्रभावशाली हो है, लेकिन उसका दौरा समझौता करने का अधिकार नहीं होता। इवती हमारे नू तो समझ में कती आगी होगी कि G20 के होश है और कौन से देश इसमें शामिल है और जी समूह किस दाड़ काम करे है। भारत इस साल G20 की मेजबानी करने लग रहा है, तो हमारे खातर यो जानना भी जरूरी है कि भारत ने G20 का क्या फायदा होगा, यह भी बताऊंगा। कोलकाता में हुई G20 की पहली बैठक। भारत ने इस साल G20 की मेजबानी का जिम्मा सौंपा गया, जिसके बाद में देश के अलग अलग प्रदेशों में G20 की बैठकों का आयोजन कराया गया। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक कोलकाता में हुई थी। 9 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक हुई इन बैठकों में कई देशों के प्रतिनिधियों ने वित्तीय समावेशन पर वैश्विक साझेदारी ने लेकर मंथन किया। 41 शहरों में G20 की 100 बैठकें। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत रूप से भागीदारी की सबसे बड़ी भागीदारियां में एक
ईब तक 110 से ज्यादा देशों वाले 12,300 से घने प्रतिनिधियों ने G20 से संबंधित बैठक में भाग लिया है। इसमें G20 के सदस्य 9 आमंत्रित देश, 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी शामिल है। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिला कि 41 शहरों में G20 की लगभग 100 बैठक हुई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रदेशों ने पूर्ण समर्थन और भागीदारी के साथ पूरे भारत में बैठक आयोजित करी जाने लगी, ताकि पूरे भारत में निवेश और व्यवसाय के नए आयाम स्थापित करे जा सके, ताकि पूरे देश में निवेश और व्यवसाय ने लेकिन नए आयाम स्थापित करे जा सके। G20 से भारत ने कितना फायदा? G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत ने मौका मिला है नू दिखाने का कि भारत से की मौका मिला है पूरी दुनिया के सामने अपनी दाग जमान का, इतने बड़ा स्तर पर मेहमान नवाजीकरण का, नू दिखाने का कि देशा में देश भारत जो दुनिया में सूरज की डाल न सिर्फ चमकस है बल्कि सूरज की डाल पूरी दुनिया ने रोशन करने का काम भी कर सके है। समिट के जरिए G20 में भारत की छवि पहले था बढ़िया हुई। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक पल है। इस वैश्विक संगठन की अध्यक्षता करके भारत कई वैश्विक मुद्दों ने सुलझाने में मदद कर सके, फिर चाहे वो बहुपक्षीय विकास बैंकों ने सुधार की बात हो, या फिर G20 में अफ्रीकी यूनियन ने शामिल करने की बात हो, या फिर क्लाइमेट चेंज करने पर फोकस करना हो, इन सारे मुद्दों पर भारत अपनी अहम भूमिका निभा सके। इस साल G20 की अगुवाई करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नू दिखा दिया कि भारत ग्लोबल साउथ की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इब आ जाओ दिल्ली। इब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली ने सजाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, और कसर छोड़ भी कुकर 8, 9 और 10 सितंबर ने पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली का नहीं है। दुनिया भर के कैमरा फोकस भारत की राजधानी दिल्ली पर होगा, क्योंकि दुनिया की ठडी हस्ती, दुनिया के बड़े बड़े क्षेत्रीय इकट्ठे होने लग रहे। देश की राजधानी में होने लग रहे G20 सम्मेलन में शिरकत करने पूछने लग रहे हैं कई देशों की बड़ी बड़ी हस्ती। और इस सम्मेलन में के अहम होगा, दिल्ली में के बदलाव करे जाएंगे, इसके बारे में भी बताऊंगा। के है G20 शिखर सम्मेलन। भारत G20 समूह के देशों में एक है, और इस साल G20 की मेजबानी भारत करने लग रहा है। जहाँ भारत में G20 समिट का शिखर सम्मेलन आयोजित होने लग रहा है, जो सालाना शिखर सम्मेलन होगा। यह है G20 समूह की सबसे बड़ी बैठक। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कार्यकारी प्रमुख हिस्सा लें। कौन कौन से देश सम्मेलन में होंगे शामिल? नई दिल्ली में जो बैठक होता है, इसमें 9 देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत आएंगे। आमंत्रित देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, जो भारत में होने लगे शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया की दिशा और दशा तय करेंगे। भारत में पहला शिखर सम्मेलन। बैठक में शामिल होने वाले देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सूची तय समझा जा सका है कि G20 शिखर सम्मेलन कितना बड़ा आयोजन है, और यो भारत खातर पहला मौका है जिस भारत G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने लग रहा है। जो भी देश समूह का अध्यक्ष हो है, वो शिखर सम्मेलन का आयोजक भी हो है। भारत में होने वाला समिट G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है, जो एक ऐसा मौका है जिसमें मेजबान देश वैश्विक बिरादरी में अपने डोले सोले दिखा सके, मतलब की अपनी ताकत का एहसास करा सके, और भारत इसके खातर पूरी तरह तैयार है। 3 दिनों तक ही किसी रहेगी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इस सम्मेलन की तैयारी पूरी करनी है। राजधानी में शिखर सम्मेलन की तैयारी इतनी पुख्ता है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जमीन तक लेके आसमान तक और सड़क तक लेके सरहद तक सारी तैयारी इसी चौकस कर रखी है कि कोई नू नहीं कह सकता कि आड़ कमी छोड़ रखी। 3 दिन तक दिल्ली में कई चीजों में बदलाव भी कराया गया है। इन बदलाव से दिल्ली वासियों ने होश कह थोड़ी बहुत परेशानी भी हो, लेकिन दिल्ली वासियों का दिल इतना बड़ा है कि पूरा देश जब विदेशी मेहमान नवाजी करने लग रहा है, तो उनके इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। के चीज रहेंगी प्रभाव। 8 से 10 सितंबर तक सारे प्राइवेट दिल्ली के सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। नई दिल्ली के बाजार समेत बैंक सब की बंद रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 3 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी। दिल्ली के राज्यपाल खुद जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं का जायजा लेने लग रहे हैं। शहर के सारे सरकारी कॉलेजों के साथ साथ दिल्ली सरकार और MCD के कार्यालय भी 3 दिन बंद रहे। इसके साथ साथ हमने बता दें G20 शिखर सम्मेलन ने ध्यान में रखी दिल्ली में 3 दिन की पाबंदी लागू रहेंगी। लेकिन G20 शिखर सम्मेलन समिट का आयोजन तो 9 और 10 सितंबर न होगा, फिर पाबंदी 3 दिन की। इसका भी कारण बताऊंगा। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जो मेहमान आएंगे वह 8 तारीख नहीं आना शुरू हो जाएंगे, और जहाँ तक उनकी सुरक्षा ने ध्यान में रखी ने सरकार ने यो फैसला लिया है और ये पाबंदी 3 दिन की करी। इस दौरान दिल्ली में होकर जो गाड़ी गुजरिया कर दी उन इन दिनों में एंट्री नहीं मिलेगी। उन ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रे का नहीं मोड़ा जाएगा। किसी रहेगी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। भारत में विश्व के सबसे ताकतवर देशों के प्रतिनिधि पूछने लग रहे, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा भारत के ऊपर है। जहाँ तक भारत सरकार ने चील की नजरबरगी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करी है। G20 सम्मेलन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। सारी जगह यहाँ पे सुरक्षा का जिम्मा बड़े बड़े अधिकारियों पे।
डीएसपी स्तर के अधिकारी खुद सुरक्षा देखने लग रहे। दिल्ली के राज्यपाल का कहना है कि समिट दिल्ली पुलिस खास तौर पर अपनी क्षमता और दक्षता दिखा सके। उनका दौरा पूरा मौका है कि वह अपनी क्षमता दिखा सके। ये 40 देशों के शासन अध्यक्ष उरा होंगे तो पूरा सुरक्षा का जिम्मा इनके ऊपर होगा। G20 की सुरक्षा ने लेकिन इनके बंदोबस्त ने लेकिन गृह मंत्रालय में कई राउंडा की बैठक हुई और कई राउंडा की बैठक के बाद में सुरक्षा व्यवस्था खातर दिल्ली पुलिस मुख्य तौर पर तैनात करी गई है। दिल्ली पुलिस नोडल एजेंसी है। सारे अर्धसैनिक बलों के जवान G20 बैठक की सुरक्षा में तैनात करे गए हैं। G20 की बैठक की सुरक्षा खातर सीआरपीएफ के रक्षा की 50 टीम तैयार करी गई, जिसमें करीब 1000 के आसपास जवान हैं। और G20 की बैठक में विदेशी मेहमानों की अवैध सुरक्षा खातर सीआरपीएफ ने ग्रेटर नोएडा के वीआईपी सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर में 1000 रक्षकों की स्पेशल 50 टीम तैयार करी। देश के कई हिस्सों से सीआरपीएफ के 50 ट्रेनर रक्षकों ने तैयार करने में जुट रहे हैं। इन रक्षकों की लगभग 50 टीम बनाई गई है और इनके अलावा भी 300 बुलेट प्रूफ वाहन तैयार करे गए जो सारे मिलकर ने विदेशी मेहमानों की सुरक्षा करेंगे। भारत मंडपम में होगा शिखर सम्मेलन। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ITBPO अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र यानी कि IECC परिसर में G20 शिखर सम्मेलन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिसर का उद्घाटन 26 जुलाई ने किया था। इस परिसर का नाम दिया गया भारत मंडपम और इसकी भव्यता इसी है कि जब G20 की बैठक इसमें होगी तो पूरी दुनिया की आंख चौंक जाएंगी। वैश्विक कूटनीति की ताकत दिखाएगा भारत। G20 अध्यक्ष के तौर पर भारत वैश्विक कूटनीति में अपनी ताकत दिखाने का एक मौका था और भारत ने यो मौका हाथ जान नहीं दिया। भारत पिछले 8 महीने इसका पूरा इस्तेमाल करने लग रहा है। और G20 शिखर सम्मेलन में जिस डाल का घोषणा पत्र पर सहमति बनेगी उससे भारत की ताकत में और इजाफा होगा, जिसका एहसास पूरी दुनिया में होगा। AU ने 27 सदस्य बनाने पर जोर। G20 शिखर सम्मेलन में कई इसी चर्चा हैं जो वैश्विक मंच पर एक बड़ा कदम हो सके हैं। उनमें में एक है यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन ने इस समूह में 27 सदस्य बनाना। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा प्रस्ताव बनाया था जिसने लेकिन भारत सारे देशों में सहमति बनाने की कोशिश में जुट रहा है। भारत अफ्रीकन यूनियन में G20 समूह का 27 सदस्य बनाने में कामयाब हो है तो यह विश्व में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और भारत की कूटनीतिक जीत होगी। चलो आओ बात करेंगे विदेशियों की मेहमान नवाजी की, उनके खान पीन की। भारत ने उनके खान पीन की किसी की व्यवस्था कर रखी क्योंकि भारत में खातिरदारी का खान पीन की व्यवस्था है तो बेरा पाटिया गया। G20 के आयोजन में सारे मेहमान भारत के अलग अलग शाकाहारी व्यंजना का लुत्फ उठाएंगे। सारे मेहमाना खातर प्रगति मैदान में खान की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। साल 2023 ने भारत की पहल पे मिलेट्स ईयर के तौर पर पूरी दुनिया सेलिब्रेट करने लग रही है और जाए थे इस बार G20 समूह के मेनू कार्ड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री अन्न की छाप देखने मिलेगी। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमाना के सामने भारत की विविधता और संस्कृति की एक नई मिसाल पेश करी जाएगी। इस बार G20 समिट में सड़कों से लेकिन खान की प्लेट तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक देखने मिलेगी। G20 समिट खातर मीडिया डेलीगेशन में तकरीबन 3500 लोग होंगे और सारे खातर प्रगति मैदान में खान का इंतजाम किया गया है। और जहाँ दिल्ली में एक फूड बस की सेवा भी शुरू करी गई है जिसमें कई देशों के नाम आते मेनू कार्ड तैयार किया गया है। G20 बैठक की मेजबानी भारत करने लग रहा है। इस समिट में भारत ने फायदा भी मिलेगा, देश की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी जिसका फायदा आम आदमी ने भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म खातर शॉर्ट टर्म खातर दोनों खातर यह फायदेमंद है। G20 के आयोजन से राजधानी दिल्ली समेत NCR रीजनल होटल इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट में बूस्ट मिलेगा। गेल की गेल G20 समिट में देश के भीतर कई तरह के निवेश होने की उम्मीद है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम ने लेकर G20 की मेजबानी भारत करने लगी और भारत के बढ़ते कदम पूरी दुनिया देखने लग रही है। फिलहाल समिट कसूत में बस इतना है और बड़ी खबर खातर थम देखते रहो खबर फास्ट।